हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आप यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, आप कैसा कुछ फील कर रहे हो, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो यू वर्सेस देम ये रीडिंग होने वाली है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से एक शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। और जितना पार्ट आपसे क्लेम होगा आप उसको जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो करना है। ओके, हो सकता है कि 100% आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि काफी लोगों से हो जाती है। 40% हो, 80% हो, तो कुछ भी हो सकता है। जितना भी परसेंट आपसे रेजोनेट हो आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और अपना मन शांत कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग देखूंगी, पहले आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है आपको। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए, वो कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। यू वर्सेस देम रीडिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी जैसे आपसे रेजोनेट होता है तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत जरूरी होती है, तो जरूर देखा करो, मिस मत किया करो ये रीडिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपना माइंड कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में बिजी रख रहे हो, ताकि आपको इनकी याद ना आए, आप अपने पार्टनर को मिस ना करो, आपको इनका ख्याल ना आए, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको इनका ख्याल आता है, इनकी याद आती है, तो आपको हर्ट ही होता है और कुछ नहीं, आप बुरा ही फील करते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपका कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हर्ट किया है ना वो आपको याद आता है, इसीलिए आप इनको इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप इग्नोर करना मतलब आप अपने माइंड बिजी कर रहे हो, आप भी इनकी तरफ न, इनको ध्यान नहीं देना चाहते, आप अपने काम में फोकस करना चाहते हो, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, ऐसा दिख रहा है। आप ना जब इनके साथ थे तो आप कहीं ना कहीं अपने को भूल गए थे, अपने को आपने भुला दिया था, मानो इन्हीं के पीछे लगना, इन्हीं के बारे में सोचना, इन्हीं का ख्याल रखना, आप अपने को भूल चुके थे। पर अब कहीं ना कहीं जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ है तो ऐसा दिख रहा है आप अपने अंदर फोकस कर रहे हो, अपने में काम कर रहे हो, सेल्फ लव करना चाहते हो, अपने पे फोकस करना चाहते हो, ठीक है। अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, कॉलेज फ्रेंड, या उठ बैठ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, ताकि आप इनको याद ना कर सको। आप अपने माइंड को ना बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, कितना बिजी हो जाए बस बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप जब भी इनके बारे में सोचते हो ना, जब आपका माइंड खाली रहता है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, तो आपको इनकी याद आती है, इसीलिए आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं बिजी करने की कोशिश करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना आपने एक मास्क लगा रखा है, मतलब जब भी आप अकेले में होते हो तो बहुत ज्यादा रोते हो, एंजाइटी फील होती है, डिप्रेस्ड फील करते हो, और वो इनकी वजह से आपको इनकी याद आ जाती है जब भी आप अकेले होते हो, ठीक है। वो कभी भी हो तो बहुत ज्यादा आप एंजाइटी से फील करते हो, पर आपके आसपास लोग पहचान नहीं पाएंगे कि यार ये बंदी या ये बंदा या ये इतना परेशान है, यानी कि एक मास्क सा दिख रहा है मुझे आपके चेहरे पे, जो आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ फ्रेंड जानते भी हो जिनसे आपने शेयर किया है, पर कुछ फ्रेंड मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं यहाँ पर जिनसे आपने शेयर ही नहीं किया है, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स तो आपके जानते भी नहीं है कि आपके साथ क्या क्या चल रहा है, या आपके घर वाले नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा या हमारा बच्चा या जो भी हो, आप इनके इतने दुखी हो, ठीक है। क्योंकि एक स्माइल रखी है आपने अपने फेस में जो छुपी है आंसुओं के पीछे, ऐसा कुछ दिख रहा है। एक स्माइल आगे है, आंसू पीछे हैं, मतलब ऐसा
दिख रहा है, आप किसी को नहीं बता रहे हो, कहीं ना कहीं फोन पे आपकी नजर रहती है, आज इनका कॉल आ गया, आज आ गया मैसेज, आज मेल आ गया, मतलब आज इनने अनब्लॉक कर दिया, फोन पे ही आपका सारा ध्यान होता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, बहुत प्यार किया था आपने इनसे, बहुत प्यार, इसीलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है ना इनको भुलाने में, या जो भी ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं ना उस चीज से इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। आप एक टाइम पे इतनी तकलीफ से गुजरे हो और आज भी कुछ लोग तो गुजर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, पर आप अपने को बदलना चाहते हो। आपने बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ठान लिया है कि मैं अपने को बदल के रखूंगी या बदल के रहूंगा, मैं अपने पे सेल्फ लव करूंगा या करूंगी, मैं अपने में फोकस करूंगा या करूंगी। आपने ठान लिया हो, जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, ऐसा दिख रहा है कि ये सेपरेशन के बाद ना आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत ज्यादा अपने में फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में फोकस कर रहे हो, चीजों को जानना चाहते हो, चीजों के बारे में, जैसे एंजल्स नंबर या फिर बहुत चीजें आप देखते हो, सर्च करते हो, जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, इन्होंने आपके साथ कर्मा के बारे में, पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, मतलब कुछ भी आपको अगर कोई चीज पता चलती है तो आप सर्च करने लग जाते हो, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, देखो यूनिवर्स ना आपके साथ है, मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स ने आपको चुना है अच्छे कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए, क्योंकि आपसे अच्छी चीजें भी होने बाकी हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आगे चलकर हीलर भी बन सकते हैं या हीलिंग का काम भी कर सकते हैं, या किसी को ना मोटिवेट करना, हीलिंग करना, या तो पहले से आप करते आए हो या फिर अब करोगे, ऐसा भी दिख रहा है किसी के लिए। मुझे आई डोंट नो किस किस की एनर्जी है ये, पर ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने आपके लिए ना आपको चूज किया है, इसीलिए आप इतना पेन देख रहे हो, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। पता है, जब इंसान बुरा समय देखता है ना, पेन, एक तकलीफ देखता है ना, उसके पीछे भी यूनिवर्स का कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स गॉड चाहते हैं। ठीक है, अभी आपको बुरा जरूर लग रहा है, पर उसके पीछे ना हो सकता है कि बहुत अच्छा छुपा हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, आप बहुत ब्लेस्ड हो। पता है आपको आप कितने लकी हो। हर कोई इतना क्लोज नहीं हो पाता यूनिवर्स के, हर कोई इतना स्पिरिचुअल नहीं हो पाता है, हर कोई ना इतना कनेक्टेड नहीं फील करता है, पर आप कर रहे हो, भले ही सेपरेशन की वजह से या जो भी है, पर आप कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आप ना एक फेवरेट वन हो यूनिवर्स के, ऊपर वाले के, गॉड के, जिनको भी आप मानते हो ना, उनके आप फेवरेट हो। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है ना, आप इतना परेशान होते हो, कभी कभी आपको इतनी ज्यादा याद आने लगती है इनकी, इतनी ज्यादा याद आने लगती है कि आप टैरो रीडिंग्स भी देखते हो, पर रीडिंग देखते हो ना तो एक इमेजिनेशन में खो जाते हो, आपको बहुत बुरा सा भी लगता है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं उससे बात भी नहीं कर सकती या बात भी नहीं कर सकता। देखो उसने कितना बाउंड्रीज लगा दिए, इतना गलत करेगा मेरे साथ या करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब आप रीडिंग तो देखते हो, कहीं ना कहीं खो जाते हो, आप रीडिंग देखते देखते खो जाते हो, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, टूट कर प्यार किया था आपने इनको, टूट कर, मतलब टूट कर सेंस बहुत ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्यार, ट्रस्ट, शायद ही कोई इतना ज्यादा प्यार कर सकता है किसी को, पर आपका दिल बहुत टूटा है। पर आपने ना कोई कसर नहीं छोड़ी इनके लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इनके लिए पूरा जितना हो सकता ना आपने उससे ज्यादा ही किया इनके लिए। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आज भी ना आप ठीक है इनर वर्क कर रहे हो, पर फिर भी अगर ये बहुत एफर्ट्स डालते हैं और पूरे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आते हैं ना, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं बदल चुका हूं और या बदल चुकी हूं, और अगर ये बदलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल ना माफ कर देगा इन्हें। आपका दिल इतना बड़ा है ना, पूरे खुले दिल से आप स्वागत करोगे इनका। मतलब आप इतने इमोशनल, इतने काइंडनेस वाले पर्सन होना, आप इतने अच्छे दिल वाले इंसान होना, बहुत अच्छा दिल है आपका, ऐसा दिख रहा है। इसी वजह से ना आपका दिल तोड़ा जाता है, इनसे ही नहीं, हर कोई आपका दिल तोड़कर चले जाता है, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है। आपकी राशि में मुझे टॉरस दिख रहा है, वृषभ राशि हो सकती है आपकी, और मुझे यहाँ पर आपकी राशि में
एरीज भी दिख रहा है, मेष भी हो सकती है, लियो दिख रहा है, सिंह राशि, यहाँ पर मुझे लिब्रा दिख रही है, तुला राशि, यहाँ पर मुझे कन्या राशि विर्गो दिख रही है, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि भी दिख रही है, एक्वेरियस हो सकती है आपकी राशि, और या ये कुछ राशियां दिख रही हैं। देखो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, पर मैं इतना रिफ्लेक्ट कर मतलब मुझे ज्यादातर दिख रहा है। बी इनिशियल भी दिख रहा है मुझे, आपके लेटर में हो सकता है, एफ हो सकता है, सी हो सकता है, जी, एच, के, एल, एम, एन, वी, ए, टी आपका इनिशियल हो सकता है। ठीक है, नंबर्स बता देती हूँ, 8 नंबर, 17 नंबर, 25 नंबर, सॉरी 26 नंबर, किस 25 निकला है तो हो सकता है किसी के लिए हो 25 पे। ठीक है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर भी दिख रहा है यहां पर मुझे, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, ओके, 29 नंबर, ये हो सकता है आपके। तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो चलिए अब आपकी पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं, थोड़ी अच्छे से फोकस कर लीजिए एक बार फिर से उनके ऊपर, उनका नाम ले लो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पर ईगोस्टिक बहुत दिख रहे हैं, बहुत अकड़ू हैं, जिद्दी हैं, इनका ईगो दिखा रहे हैं। आज भी मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो पहले भी ये ईगो दिखाते थे, आपसे सॉरी बुलवाते थे, आज भी हो सकता है इनकी गलती है और आज भी चाह रहे हैं कि आप इनको चेज करो, और आप कहीं ना कहीं अब चेज नहीं करना चाहते, अब आप ना दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते हो। ठीक है, पर ये आपसे फिर से सॉरी बुलाना चाहते हैं, या आपको चिढ़ा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, चिढ़ा रहे हैं, जला रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, पिक्स डाल के, फोटो डाल के, या उसके साथ घूम कर, या उसका सपोर्ट करके आपको जला रहे हैं ये। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा ईगो में दिख रहे हैं। ठीक है, आज भी ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, लिटरली आज की फीलिंग्स को ये नहीं समझ रहे हैं। आज भी जैसे पता है कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये किसी चीज को लेकर हर्ट है, या तो हो सकता है जब आपका सेपरेशन हो रहा था, या कुछ लड़ाई हुई आप दोनों के बीच में, आपने कुछ बोला तो इन्होंने ना वो मतलब इसने ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि आज तक आप नहीं बोलते थे, पर जब ऐसा बोलते ना पानी सर से ऊपर चला गया, तो आपने बहुत कुछ बोला इनको, ऐसी वाली एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, या कुछ एक्शन के थ्रू कुछ तो इनको बुरा लगा है, या तो ऐसा कुछ देखा इन्होंने, या आपने इनको जलाया कि किसी और से बात करके, या आपने इनको दिखाया कि तू किसी और के पास जा सकता है, या तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो, या तुम जा सकती हो, जो भी है मेल फीमेल आपके पार्टनर, तो मैं भी किसी और को डेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मिलने भी कमी नहीं है, कुछ ऐसा किसी के लिए दिख रहा है। या फिर देखो कुछ ना कुछ तो इनको हर्ट हुआ है, ऐसा दिख रहा है, हर्ट हुआ है इतना ज्यादा कि अब ये आपको मतलब चिढ़ा रहे हैं, जला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ना आप थोड़ा पॉजिटिव हो, आप एकदम से चिढ़ जाते हो, क्यों बात कर रहे हो, किस लिए बात कर रहे हो, आपने ऐसा किया हुआ है ना, तो आपको अच्छे से जानते, तो ये आपको जला रहे हैं। ठीक है, अगर इनका कुछ इतना मुझे किसी और के साथ तो कनेक्शन नहीं दिख रहा है, पर जला ज्यादा रहे हैं, हो सकता है भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है भी, पर जला बहुत रहे हैं। ठीक है, आपको जेलस फील कराना, आपको जलाना, ताकि आप इनकी तरफ आ जाओ, आपको अपनी इंपॉर्टेंस फिर से दिखाना, ऐसा दिख रहा है, ताकि आप इनको चेज करो, इनकी तरफ फिर से आ जाओ, पर आप कहीं ना कहीं अब स्टबर्न बन गए हो। आपको है कि अब आएगा तो यही आएगा, या आएगी तो यही आएगी, अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो गलती नहीं करी है, तो मैं क्यों जाऊं। और जो आपने ये सोचा है ना, ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आपने जो सोचा है ना वो सही सोचा है, क्योंकि आपको इतना स्ट्रांग बनना है। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है ना, ये ना हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, आपको चिढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, जलाने का, आपका कॉल हर जगह से ब्लॉक करने का, हो सकता है आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, या फिर आपने ही इनको ब्लॉक किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ना करके आपने अपने पार्टनर को किया है। कुछ लोगों के लिए मतलब 2-3% लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी मिली है। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये आपको आज भी आपको
आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि इन आपकी वैल्यू कुछ नहीं है इनके सामने, आपका हर्ट कर रहे हैं, बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, आपका दिल दुखा रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं, या तो किसी से कहकर, या आपको सुनाई पड़ रहा है कि कोई बता रहा है आपको, या किसी के साथ घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं ऑनलाइन, आप या तो देख पा रहे हो या आप नोटिस कर रहे हो कि ये रात भर ऑनलाइन रहते हैं, तो आपके मन में एक दिमाग में चलता है यार ये किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें भी मुझे दिख रही है, ठीक है। या फिर किसी के थ्रू दिखवा रहे हैं या बुला रहे हैं कि उसको ऐसा बता देना कि मैं इसके साथ खुश हूं, या ये फोटो दिखा देना, कुछ ऐसी ही एनर्जी मैं देख रही हूँ। प्रिटेंड करना ज्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर का, प्रिटेंड ज्यादा कर रहे हैं। कुछ लोगों का काम नहीं होता कि होता थोड़ा सा है और दिखाते हैं बहुत सारा, समझ रहे हो आप। अगर कोई सोशल मीडिया में कुछ शेयर भी कर रहे हैं, होता थोड़ा ही है और दिखाते हैं कि बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत कुछ है, कुछ समथिंग इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी तो ये सब कर रहे हैं अपने घमंड के वजह से, या अभी आपको चाहे नीचा दिखाना हो चाहे कुछ भी हो, ये अभी तो ये चीजें कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं ना, मुझे करंट पास्ट जो दिख रहा है, करंट पास्ट में दिख रहा है इनका यही घमंड आप तोड़ दोगे, यही घमंड इनका टूटेगा। ये आपको कॉल भी करेंगे या आपको मैसेज भी करेंगे, आपका मन भी करेगा कि यार पिक कर लूं क्या, रिप्लाई कर लूं क्या, इसका अनब्लॉक कर दिया, मैसेज करूं क्या, पर आप अपने को कंट्रोल कर लोगे और आपको करना भी नहीं है, ठीक है। आपको करना नहीं है, इनकी अकड़ को खत्म होने दो, कहीं ना कहीं आप कंट्रोल भी कर लोगे ऐसा दिख रहा है। तो इनकी अकड़ ना वहां पर टूटेगी, क्योंकि आपने ना कहीं क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आपकी जब ये इंफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जब तक ये नहीं जानेंगे ना, तो पेट में वो नहीं होती गुदगुदी सी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे उसके वहां क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, बहुत जानने को इच्छुक, और जानने को ना मिले। ऐसा सच जितना ये जानना चाहते हैं उतना जानने को ना मिले तो नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या कर रही होगी, या बहुत मतलब उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। उस टाइप के आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा होने वाला है आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, ठीक है। आने वाले करंट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये बहुत क्यूरियस होंगे आपको लेकर, और कहीं ना कहीं इनका घमंड भी टूटेगा। और इनको ना ऐसा दिख रहा है कि लाइफ लेसन मिलने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से बहुत प्रे कर रहे हो ना। देखो अच्छी चीज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हाँ वो टाइम लग रहा है, क्योंकि इनके जो कर्म है ना, वो पास्ट लाइफ गुड कर्मास अभी इनके साथ हैं। जब वो कर्मा खत्म कर देंगे ना, ये बुरे कर्म कर करके आपका दिल दुखा दुखा के, इनोसेंट का प्यार करने का वाले का दिल दुखा दुखा के, या प्यार करने वाली का दिल दुखा दुखा के, तो इनको फिर वो कर्मा सर्व होगा। ये कर्मा या कह लो या लाइफ लेसन कह लो, इनका ना हार्ट ब्रेक होगा। इनको भी वही तकलीफों से गुजरना पड़ेगा जिस तकलीफ से आप गुजरे हो या गुजर कर आए हो। हर एक चीज इवन उससे बढ़कर ही मिलने वाला है इनको, ठीक है। तो इनको आपकी वैल्यू का, आपके एहसास होगा, इनको लिटरली एहसास होगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। तो फिर तब ये आपकी कदर करेंगे, तब ये जानेंगे कि भाई इनसे क्या हो गया। कॉल मैसेज करेंगे और आप इग्नोर करोगे, कुछ टाइम तो आप भी इग्नोर करोगे, पर ये ना डेस्परेट हो जाएंगे, यार काश वो एक बार बात कर ले। मतलब ये इतना परेशान हो जाएंगे ना कि वो बात कर लेती तो कितना अच्छा होता, या कर लेता तो कितना अच्छा होता, एक बार तो बात कर ले, एक बार मुझे माफ कर दे, मैं सब चीजें सही कर दूंगा या कर दूंगी। मतलब आप ना इनको इनके घुटने पर आने पर मजबूर कर दोगे, लिटरली ये आप घुटने पर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, सॉरी वाली ना, आपको सॉरी बोलना एनर्जी मुझे दिख रही है। और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि चीजें बेटर होंगी आप दोनों के बीच में। अभी तो नहीं दिख रहा है गाइस, होंगी आने वाले फ्यूचर में, यानी कि मुझे दिसंबर तक ऐसा दिख रहा है कि हाँ लंबा टाइम है। आप सोचोगे बहुत बड़ा ज्यादा टाइम है, यस बड़ा ज्यादा टाइम तो है, पर चीजें बैलेंस होने में ना इतना टाइम तो लगेगा। नहीं तो ये ना क्या करने वाले हैं मैं आपको बताऊं, 10 दिन में 15 दिन में कॉल पे कॉल करेंगे। यानी कि पहले 10 दिन में आपको कॉल करके देखेंगे, फिर 10 दिन आप रिसीव नहीं करोगे, 2-4 दिन करेंगे नहीं करोगे, फिर ये 10 दिन 15 दिन रुक जाएंगे, फिर ये कॉल करेंगे, ठीक है। ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको चेस करने की कोशिश करेंगे, जैसा आप चाहते थे ना वैसा ही ये आपको इनसे रिसीव होगा। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं। अभी तो हाँ, अभी तो बहुत अकड़ू है, ये अकड़ जाने में ना थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है।
मुझे इनके राशि में जो राशियां, इनकी एनर्जी में जो राशियां निकल के आई हैं मैं आपको बता देती हूँ। मुझे जिमिनाई मिथुन राशि दिख रही है, मुझे यहाँ पर पाइसेस भी दिख रही है मीन राशि, मुझे यहाँ पर डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत डिप्लोमेटिक है, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, हमेशा ऐसे ही करते हुए आए हैं ये, ठीक है। डिप्लोमेसी वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा देख रही हूँ, हमेशा डिप्लोमेसी करते हुए आए हैं, एक चीज में ना स्टिक नहीं रहेंगे, अपनी बातों से ही पलट जाना, हमेशा ऐसा ही है। आज भी कहीं ना कहीं अपनी बातों से पलटे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपसे कहा कुछ किया कुछ, इस टाइप की एनर्जी है पता है आपके पार्टनर की, कि बोला कुछ है करा कुछ है कुछ, ठीक है। बहुत दिल दुखाने वाली एनर्जी है, बहुत दिल दुखा है अपनी हरकतों की वजह से, अपनी जुबान है ना इनकी जो, उसकी वजह से, हरकतों की वजह से। इमेच्योर भले ही कितनी भी एज हो आपके पार्टनर की, इमेच्योर बहुत है, ठीक है। कैप्रिकॉन हो सकती है गाइस इनकी राशि, मुझे कैप्रिकॉन भी निकल के आई है जोडिक साइन, यानी कि मकर राशि। सैजिटेरियस धनु राशि भी दिख रही है इनकी, कुंभ राशि भी दिख रही है यानी कि एक्वेरियस, ठीक है। कैंसर भी हो सकती है, कर्क राशि, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, ठीक है। ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। बी इनिशियल मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बहुत इमेच्योर हरकतें की हैं अपनी लाइफ में, इतनी गलतियां की है ना, मतलब लव लाइफ से ही रिलेटेड नहीं, आपसे रिलेटेड नहीं, वैसे भी इन्होंने बहुत गलतियां करी है भाई, अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करते हुए आए हैं, कोई सही डिसीजन कभी नहीं लिया इनने, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप भी कई बार गाइड करते होगे जब आप इनके साथ थे, तो आप इनके डेफिनेटली वेल विशर थे, पर कभी इन्होंने चीजें सही नहीं करी, मतलब आपसे रिलेटेड भी नहीं, और चीजों में भी ना ये गलत ही करते हुए आए हैं, मतलब गलत फैसले लेना, गलत डिसीजंस लेना, फिर खुद फंस जाना वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। दिमाग से देखो, सोचते तो हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत सही डिसीजन ले रहा हूँ, या बहुत स्मार्ट हूँ, ले रही हूँ, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, ठीक है। तो पर ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, ये डम्प है, बिल्कुल डम्प है, और यही मैं कहूंगी डम्प ही है। जो अच्छा करता है, जो अच्छा सोचता है, उसके बारे में तो ये अच्छा नहीं सोचते, उसके लिए तो ये कुछ नहीं करते, इनके पास मैं यही कहूंगी कि बुद्धि की कमी है। थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत स्मार्ट है, यहाँ पर ये ऐसे लोग स्मार्ट नहीं होते, ये तो बेवकूफ़ी होते हैं। जो आपके लिए इतना कर रहा है उसका नहीं समझ के आप दूसरे को फेवर कर रहे हो, दूसरे का सोचो जो आपको डिच कर रहा है, या आपके साथ आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि वो आपका यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, या कर रही है, जो भी है, ठीक है। तो ये इस टाइप के इंसान हो सकते हैं, दूसरों को वैल्यू देना, अपने लोगों को वैल्यू नहीं देना, कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है, यानी कि जैसे आपकी वैल्यू नहीं करी और आपने इतनी वैल्यू करी, मतलब एक कहते हैं ना काइंड ऑफ पट्टी सी बांधी रहना आंखों में, दिखना नहीं कि कौन मिलने कितना कर रहा है, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है इनकी, पर आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीजें एक ना एक दिन सही होंगी, ठीक है। गिव अप नहीं करना है गाइस, अपने पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो। जैसे आप चल रहे हो ना अपने करियर में, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर आप अपने करियर में फोकस, आज तो आप क्लूलेस हो, आज तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पर ऐसा दिख रहा है ना आपको अपना पाथ मिलेगा जहां पर आप सक्सेस होगे, सक्सेस करोगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है अपने करियर में, जो भी आप काम करोगे ना वो धीरे धीरे करके ना इतना ग्रो करेगा ना, जहां पर आपको बेनिफिट्स होंगे, फायदे होंगे, ये चीजें भी मुझे दिख रही हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन होना, करंट की सिचुएशन दिख रही है, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, हेडेक होना, माइग्रेन, किसी किसी के लिए माइग्रेन होना, आपके बाल झड़ना, या फिर बहुत स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा अकेले में रहना। आप अभी भी ना कई बार अपने को आइसोलेट कर लेते हो, अचानक से आपको जब सब चीज़ें आपके आंखों के सामने आ जाती है, जो आपके साथ हुआ है पास्ट में, उससे आप इतना डिप्रेस्ड हो जाते हो कि आप अपने को आइसोलेट कर लेते हो। तो उन एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। घूमो फिरो, जो अच्छा लगता है आपको वो करो, जो भी अच्छा लगता है, करियर में फोकस दो, कुछ ना कुछ काम करो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है
उसको फॉलो करो, क्योंकि मुझे उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। इतना डिप्रेसिव वाली एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि फिर ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अपनी एनर्जी बहुत लूज करा है, वेट आपने या फिर गेन किया है, ऐसा कुछ ये चीजें भी दिख रही हैं। तो इससे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, बहुत हेल्थ खराब भी हुई है आप में से कुछ लोगों की, तो वो भी दिख रही है। तो इससे अभी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनको तो तभी फर्क पड़ेगा जब इनको कर्मा मिलेगा, जब इनको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपके इतने परेशान होने से आप अपनी हेल्थ बिगाड़ोगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, ठीक है। तो अपने में फोकस करो गाइस, ठीक है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। यहाँ पर 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी कि 3, 12, 21 हो सकता है इनका, ठीक है। और मुझे यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4, 22, 13, ओके। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7, 16, 25, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो या सारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। एक डिवाइन पे ट्रस्ट जरूर बना के रखो, अफर्मेशंस दो, पॉजिटिव रहो और मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। तो ये थी आज आपकी एनर्जी में। मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप चाहते हो आपको न्यू लव मिले, पर अभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, पर अभी ना आप इन चीजों के लिए प्रिपेयर भी नहीं दिख रहे हो। आप अभी अपने में ही रहना चाहते हो, अपने में ही ध्यान देना चाहते हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आप ना किसी और से शादी भी नहीं करना चाहते, कहीं और भी नहीं जाना चाहते, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कुछ। या तो ये कुछ एनर्जीज मुझे आपकी और आपके पार्टनर की दिख रही है। तो गाइस, रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।